The foods you choose to sell makes difference in number of orders you get. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि आज का टॉपिक क्या है, और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिमांडिंग है, क्योंकि आप बिजनेस तो कर रहे हैं बट आपको ये नहीं पता है कि आप क्या सही चीज़ कस्टमर को बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं। या फिर अगर आप एक क्लाउड किचन, एक रेस्टोरेंट, एक होम किचन कुछ भी स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या आप सही आइटम बेचने वाले हैं या फिर बेचने जा रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक है विच आइटम शुड बी इन द मेन्यू ऑफ होम किचन, क्लाउड किचन, रेस्टोरेंट ऑन स्विगी एंड जोमेटो। स्विगी और जोमेटो में क्या चीज़ें आपको बेचनी चाहिए, पहली चीज़। सेकेंडली, इसमें आपको एक आइडिया ये भी मिल जाएगा कि आप अपने ऑफलाइन रेस्टोरेंट पे क्या बेचना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं दिल्ली के अंदर बिजनेस कर रहा हूँ या फिर बैंगलोर के अंदर कर रहा हूँ या फिर चेन्नई के अंदर कर रहा हूँ, तो स्विगी और जोमेटो पे जो कस्टमर्स ऑर्डर करते होंगे वो कहीं बाहर से आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सेम कस्टमर हैं ऑफलाइन, जो ऑफलाइन आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं या फिर जो आपको ऑनलाइन प्लेस करते हैं। मतलब आपको सबसे पहले ज़रूरी ये है कि कस्टमर की मेंटालिटी समझिए कि कस्टमर खाना क्या चाहता है, उसके बाद आप बेचने पे आएंगे। मैं इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हम क्या बेच रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि हमसे कस्टमर चाहता क्या है। मैंने अभी तक बहुत स्टडी की है और जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ कि रेस्टोरेंट जो आज के डेट में नए ओपन हो रहे हैं वो बहुत अच्छे टाइम तक बिजनेस कर रहे हैं। मतलब वो अराउंड 1 साल तक अपना सब कुछ सही तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर कर रखा है, उन्होंने अपनी पैकेजिंग सब कुछ अच्छी कर रखी है, उन्होंने अपना शेफ़ अच्छा रखा है, हर एक चीज़ अप टू डेट है। लेकिन फिर भी उनको ना ही ऑफलाइन और ना ही ऑनलाइन दोनों जगह से ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, ये हाउ टू का 3rd सीरीज़ है। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हाउ टू का जो हमारा फर्स्ट एपिसोड और 2nd एपिसोड है ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है वो भी। ये सीज़न 1 ऑफ हाउ टू का एपिसोड नंबर 3rd है। इस एपिसोड में बहुत मेजर और माइनर पॉइंट्स हम इवैल्यूएट करेंगे, हम स्टडी करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्विगी एंड जोमेटो मेन्यू। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीप शॉर्ट मेन्यू। मैंने अभी तक जितने भी रेस्टोरेंट आज तक स्टडी किए हैं, ओवरऑल जो मेरे सब्सक्राइबर्स के रेस्टोरेंट हैं या फिर जो मैं ऑफलाइन स्टडी करता हूं लोगों के रेस्टोरेंट्स को, या फिर जो मैंने अपने अगल बगल भी रेस्टोरेंट्स को देखा है, मैक्सिमम रेस्टोरेंट में मैंने एक चीज़ देखी है, रेस्टोरेंट का मेन्यू इतना लंबा है, इतना ज़्यादा उसमें आइटम्स हैं या फिर इतने वैराइटीज़ ऑफ आइटम है कि कस्टमर वहाँ पे पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में ऑर्डर क्या करें। सपोज़ करता हूँ, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज़ करिए कि आप पिज़्ज़ा सेल आउट करते हैं। अब आपने वहाँ पे 6 तरीके के पिज़्ज़ाज दे रखे हैं जो कि आपके 99 रुपीज़ में अवेलेबल हैं। लगभग 5 से 7 तरीके का आपने पिज़्ज़ा दे रखे हैं जो कि 199 में है, और आपने लगभग 5-7 तरीके या फिर 8-9 तरीके के दे रखे हैं जिसमें 399 रुपीज़ में है। अब आते हैं बात कि आपने पिज़्ज़ाज तो बेचा, बट आपने इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ रख दी हैं कि कस्टमर वहाँ पे कंफ्यूज है इन द सेंस ऑफ कि कौन सा वाला पिज़्ज़ा खाएं हम। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस पॉइंट्स पे। सपोज़ करिए मुझे मार्गरीटा पिज़्ज़ा खाना है। आपने 99 रुपीज़ का भी रखा है, 199 का भी रखा है, 299, 399, 499। मतलब मैग्रेटा पिज़्ज़ा में आपने 4 वैरायटीज़ रख दी है। पहली चीज़ ये एक होता है तरीका लॉन्ग मेन्यू करने का, पहला तरीका लॉन्ग मेन्यू करने का। दूसरा तरीका, मान लीजिए आप कॉन्टिनेंटल में हैं, इंडियन कॉन्टिनेंटल में आप, और सपोज़ करिए वहाँ पे आपने दाल रखी है, आपने दाल फ्राई रखी है, दाल जीरा फ्राई रखी है, दाल अमूर बटर फ्राई रखी है, दाल प्लेन दाल रखी है। अब आप समझिए कि दाल में आपने 4 वैराइटीज़ कर दी हैं और वहाँ पर डिफरेंस सिर्फ ये है कि फ्राई अलग अलग तरह से हुआ है। आपने क्या किया, अगेन मेन्यू को लंबा कर दिया। सेम हम आ जाते हैं पनीर की सब्ज़ी पे। मान लीजिए आपने पनीर बटर मसाला रखा है, पनीर कढ़ाई रखा है, पनीर शाही पनीर रखा है, शाही दम पनीर रखा है, स्पेशल पनीर बटर मसाला रखा है, पनीर कढ़ाई रखा है, हांडी पनीर रखा है,
कोई मतलब नहीं है, इतना लॉन्ग मेन्यू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में सारे कस्टमर इतने नॉलेजेबल हो चुके हैं कि उन्हें पता है कि ग्रेवी आप सेम तरीके से यूज़ करते हैं, बस उसमें आप चेंजेस फ्राइज़ में करते हैं या फिर जो 4 स्टाइल की ग्रेवी जो है ओवरऑल उसमें ही आप कुछ ना कुछ चेंजेस करके कस्टमर को खिलाते हैं। मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप पनीर बटर मसाला बेच रहे हैं, आप सिर्फ 4 वैरायटी रखिए, 5 वैरायटी रखिए मैक्सिमम, उससे ऊपर मत रखिए। कस्टमर वहाँ पे कंफ्यूज होता है, वो मेन्यू तक आता है, मेन्यू में आपके आइटम्स को देखता है और उसके बाद कंफ्यूज होकर बाहर चला जाता है। तो मेन्यू को शॉर्ट रखिए। ये जो बुलेट पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये बुलेट पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। जो पॉइंट मुझे लगेगा कि अभी समझाना है मैं उसको अभी समझा दूंगा, जो मुझे लगेगा कि एलोबरेट करके बाद में समझाना है, आपको डेमो देकर समझाना है, मैं उसको भी समझाऊंगा। आते हैं सेकंड बुलेट पॉइंट पे, इंक्लूड हाई सेलिंग आइटम्स ऑफ योर एरिया। अब आपने समझ लिया, इसके कहने का मतलब ही है कि आपके एरिया में जो सबसे ज़्यादा आइटम बिक रहा है उसको आप अपने मेन्यू में डालिए। कैसे डालेंगे, आइटम्स क्या होंगे, मैं कैसे सर्च करूंगा, उसको मैं आगे बताऊंगा। नेम द आइटम्स वाइजली। सपोज करिए आपने एक आइटम रखा पनीर बटर काली मिर्च, ठीक है, बहुत समझ में आया कि भैया पनीर बटर काली मिर्च बननी है, मतलब पनीर काली मिर्च बननी है बटर डाल के, क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल सा नेम आ गया। अब मुझे इसी आइटम को रखना है पनीर मिक्स विथ काली मिर्च एंड बटर, ठीक है, या फिर मैंने एक उसको और थोड़ा टेढ़ा करके रखा, मतलब ऐसा मैंने घुमा के नाम रख दिया जो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। पनीर अवास्तुगनो, अफगानी पनीर अवास्तुगनो, या फिर पनीर बटर मसाला अवास्तुगनो, कुछ भी XYZ नाम, मतलब आपने ऐसा कोई नाम रख दिया जो कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, कस्टमर को समझ ही नहीं आ रहा है। उस आइटम को आप बिल्कुल अपने मेन्यू से हटा दीजिए। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पास्ताज देखे हैं, बहुत सारे मेन्यूज़ में, जिसमें एल्ब्रेस्तो पास्ता करके एक पास्ता, चिकन पास्ता आता है, वो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि क्या लोग बेचते हैं उसमें, क्योंकि जितने भी जगह पे मैंने ट्राई किया है वो सारे का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वाइट सॉस पास्ता बहुत सबको समझ में आता है कि वाइट सॉस पास्ता क्या है, प्लेन पास्ता समझ में आता है, बट ये पता नहीं XYZ नाम के जो पास्ताज होते हैं। या तो अगर आप ऐसा नाम रख रहे हैं तो प्रॉपर क्लियर डिस्क्रिप्शन दीजिए कि इस आइटम को बनाया कैसे जाएगा या आपको प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, इसमें क्या क्या टेस्ट आ जाएगा, क्या क्या चीज़ें आप इसमें मेंशन, क्या क्या चीज़ें आप इसमें डाल रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन करिए, ठीक है। तो आप आइटम को नेम को बहुत सिंपल रखिए। फोर्थ बुलेट पॉइंट पे आते हैं जो कि है कॉम्बोज मेन्यू में डालना। अगेन मैं आगे इसको आपको बताऊंगा कैसे आप कॉम्बोज डालेंगे। मस्ट हैव थालीज एंड प्लेटर्स इन योर मेन्यू। आज के डेट में अगर आप कोई भी ऐसा मेन्यू बना रहा है जिसमें आप थालीज और प्लेटर मेंशन नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि भैया चाइनीज़ में आप कैसे प्लेटर मेंशन करें, चाइनीज़ में कैसे थाली लेके आएँ, होती है सर, चाइनीज़ की भी थालियाँ होती हैं और प्लेटर्स भी होते हैं, आपको वो लेके आना है। चाइनीज़ की थालियाँ का मतलब आपने क्या किया, फ्राइड राइस, मंचूरियन और आपने नूडल्स का एक कॉम्बो बना दिया। आप ऐसे जरूरी थोड़ी है कि आप फुल प्लेट फ्राइड राइस रखिए, फुल प्लेट मंचूरियन रखिए और फुल प्लेट आप नूडल्स रखिए। आप सबको कर दीजिए क्वार्टर हाफ में मिक्स करके आप डाल दीजिए, बहुत ही रनिंग आइटम आपका वो निकल के आएगा। बट अगर आप ये दोनों चीज़ें अपने मेन्यू में मिस कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं इसको आगे भी आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन करूँगा। कीप वेरिएंस। हाफ फुल का मतलब आप समझते हैं ना, बहुत ही सिंपल है। मटन मसाला मुझे खाना है, अगर आपने उसमें क्वार्टर नहीं रखा या फिर हाफ नहीं रखा या फिर फुल नहीं रख रहा, तो मैं 4 पीसेस आपके फुल या फिर 8 पीसेस फुल मंगा के क्या करूँगा। मुझे हाफ फुल मतलब मुझे 1 किलो को खाना है अगर, तो उसमें मुझे वेरिएंट्स चाहिए। हाफ अलग रखिए, क्वार्टर अलग रखिए, फुल रखिए। हाफ में आप 2 पीस कर दीजिए, क्वार्टर में आप 2 पीसेस कर दीजिए, हाफ में आप 4 पीसेस कर दीजिए और फुल में आप 6 या फिर 8 पीसेस कर दीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्राइसिंग ऐसे रखिए कि कस्टमर कन्वीनियंट हो, ऐसा नहीं कि कस्टमर कन्फ्यूजिंग हो। कस्टमर कन्वीनियंट प्राइस अपने को रखना है, कस्टमर कन्वीनियंट फोकस्ड आपका मेन्यू होना चाहिए कि कस्टमर को कैसे ईजी आ रहा है। तब कस्टमर अगर आपके मेन्यू के अंदर आ जा रहा है, उसके तो अगर आपको ऑर्डर नहीं कर रहा है, आपका सबसे बड़ा लॉस वही है। रीज़न, आपने कस्टमर खो दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने एड्स के जो पैसे लगाए होंगे या फिर आप जो प्रमोशन करोगे जहाँ से आपको कस्टमर स्विगी जोमेटो ला के दे रहे हैं, अगर आप उनको मिस कर रहे हैं, आपका सबसे बड़ा लॉस है सर। आपको उसको चेक करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा। अब आते हैं मेन्यू इनसाइट्स की बात, कि ये तो बात हुई कि मुझे मोटा मोटी करना क्या है, ठीक है, कि हमें मेन्यू शॉर्ट रखना, ये वो सब चीज़ें। अब आ जाती है कि मेन्यू हमारा जो स्विगी एंड जोमेटो के अंदर होना चाहिए, उसमें क्या क्या करना है, ठीक है। आइटम में डिस्क्रिप्शन मेंशन करना जरूरी है।
आइटम्स के पिक्चर्स लगे होना ज़रूरी है। आइटम्स पिक्चर की हमने एक वीडियो बना रखी है कि कैसे आपको पिक्चर लेना है। बहुत सारे लोगों का पिक्चर रिजेक्ट हो जाते हैं, आप उसको देखिए। हमने लाइव फ़ोटो शूट किया, लाइव अपलोड किया है, आपको दिख जाएगा कि कैसे आइटम की पिक्चर लेनी है और अपलोड करनी है। आप उसको ज़रूर देखिए। थर्ड पॉइंट है आइटम विजिबिलिटी, कैसे हम आइटम को दिखाएं। मैंने मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट हूँ, मैं चाइनीज़ भी बेचता हूँ, मैं इंडियन कॉन्टिनेंटल बेचता हूँ, मैं इटालियन भी बेचता हूँ, मैं सब कुछ, मतलब मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट हूँ तो मैं 5-6 तरीके के कुजीन्स बेचता हूँ। मैं ऊपर कौन सा दिखाऊँ, कॉम्बोज ऊपर दिखा दूँ या फिर बेवरेजेस नीचे दिखा दूँ या फिर बेवरेजेस को नीचे दिखा के बिरयानी ऊपर दिखा दूँ, वो सब कुछ वो आपको मैं बताऊँगा कि कैसे दिखाना है। रिकमेंडेड एंड बेस्ट सेलर क्या होता है, ज़रूरी है समझना। रिकमेंडेड और बेस्ट सेलर में मैं कैसे अपने मेन्यू को डालूं, ज़रूरी है समझना। क्योंकि अगर आप रिकमेंडेड और बेस्ट सेलर नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अपने मेन्यू को बहुत प्लेन रख रहे हैं, आप कस्टमर को ये नहीं बता रहे हैं कि मेरे यहाँ ये कौन सा डिश फेमस है। अगर मैं बात करूँ मान लीजिए बाबा बिरयानी हब की, तो बाबा बिरयानी हब एक रेस्टोरेंट ऐसा है जो बिरयानीज बेचता है, तो मुझे उसके बिरयानी को ऊपर दिखाना पड़ेगा। भले ही ऐसी बात है कि मतलब वो बिरयानी के साथ में कबाब्स बेचता है, बिरयानी के साथ में मुगलई के आइटम्स यानी मटन करी बेचता है, चिकन करी बेचता है, बट बिरयानी जो उसका मस्ट रिकमेंडेड सेक्शन, मस्ट सेलर, बेस्ट सेलर, इन सब कैटेगरी में जो आना चाहिए, तभी जाके कस्टमर को ये समझेगा कि हाँ ये बेस्ट सेलर आइटम है, इसको मुझे ट्राई करना चाहिए, और वो ट्राई करेगा तो दोबारा से ऑर्डर करेगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे आपको बेस्ट सेलर में और रिकमेंडेड सेक्शन में अपने मेन्यू को, आइटम्स को लेके आना है। प्रोफाइल पिक्चर चेक बहुत बड़ी चीज़ है ये। प्रोफाइल पिक्चर चेक का मतलब आप बिल्कुल सीधा समझो, मैं बेच रहा हूँ बिरयानी, मैं बेच रहा हूँ केक्स, मान लो मैं बेच रहा हूँ केक्स, और वहाँ पे बिल्कुल अलग फ़ोटो लगी है, बिरयानी की फ़ोटो लगी है। मैंने नाम रखा है अपने रेस्टोरेंट का मंजू केक्स। अगर मैंने मंजू केक्स रखा हुआ है और मैंने बिरयानी की फ़ोटो लगा रखी है, तो जो कस्टमर फर्स्ट इनसाइट में आपके मेन्यू को देखेगा या फिर अपने प्रोफाइल पिक्चर को देखेगा, वो कंफ्यूज होकर बाहर चला जाएगा। तो आपको वो चीज़ मेक श्योर करना है। मैं आगे बताऊंगा कैसे आप उसको, थंबनेल बेसिकली उसको बोलते हैं, थंबनेल आप कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं आगे आपको इन्फॉर्म करूँगा। एड ऑन्स क्या होता है, बहुत सिंपल चीज़, बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एड ऑन्स सिंपल चीज़, मैं आज के डेट में अगर सपोज करिए कि चिकन करी बेचता हूँ अपने मेन्यू के अंदर, तो क्या मैं अपने कस्टमर को चिकन करी ही सिर्फ खिलाऊंगा? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं खिलाऊंगा उतना ज़्यादा मेरी अर्निंग होगी। मैं कस्टमर को ये बोलता हूँ, जैसे मान लो मेरे वॉक इन करके कोई कस्टमर मेरे पास में आया, तो आप क्या करते हो, चिकन करी आपने ऑर्डर, जैसे ही उसने आपको ऑर्डर प्लेस किया चिकन करी का, आप उससे पूछते हो ना कि सर आपको रोटी चाहिए, राइस चाहिए, क्या चाहिए आपको, आप एक्स्ट्रा चीज़ें पूछते हो, डेजर्ट भी इसके साथ में चलेगा क्या। सेम चीज़ एड ऑन्स जोमेटो में भी होता है, स्विगी में भी होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ पे कस्टमर को कॉल करके पूछोगे सर राइस भिजवा दूँ या फिर रोटी भिजवा दूँ, आपको एड ऑन्स देना पड़ता है। एड ऑन्स का सिंपल सा मतलब होता है, कस्टमर जैसे ही पनीर बटर मसाला पे क्लिक करे या फिर मटन करी पे क्लिक करे, उसके नीचे उसको ऑप्शन आना चाहिए कि वो रोटी भी ले ले, और उसको नीचे उसका ऑप्शन आना चाहिए कि वो राइस भी ले ले। आप मेरी बात समझ रहे होगे। अगर सिर्फ आपने पनीर बटर मसाला बेच दिया, मतलब आपने उस कस्टमर को ये छोड़ दिया, इस पॉइंट पे लाके छोड़ दिया कि वो या तो राइस और रोटी कहीं बाहर से ऑर्डर करेगा या तो उसने पहले से बना रखा होगा। अगर पहले से बना रखा है तब तो उस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बाहर से ऑर्डर कर रहा है कहीं और से, इसका मतलब ये है कि आपने अपने मेन्यू पे काम नहीं किया है। उसने उतना एफर्ट डाला ही नहीं कि वो जाके सर्च करे और फिर रोटी और राइस ऑर्डर करे। वो हो सकता है कि उसके दिमाग में हो कि यार रोटी राइस कहीं और बाहर से मिल जाएगी, किसी और रेस्टोरेंट से, वहाँ से मंगा लेते हैं, यहाँ से नहीं मंगाएंगे। अगर आपने उसको शायद सामने दिखा दिया होता रोटी राइस, तो शायद उसने ऑर्डर कर लिया होता। इसको बोलते हैं अपने बकेट साइज़ को बढ़ाना। आपने खुद देखा होगा, जब भी कोई कस्टमर आपके रेस्टोरेंट के अंदर या फिर आप क्लाउड किचन में काम करते हैं, होम किचन में काम करते हैं, तो जब भी आप कहीं पे खाने जाते हैं, वहाँ पे आप सिर्फ अगर चिकन ऑर्डर करके और सिर्फ बैठ जाएं, तो आपके पास में जो शेफ़ है या फिर जो उसका ओनर है, वो खुद आके पूछेगा सर राइस भी लेंगे इसके साथ या फिर आप रोटी भी लेंगे इसके साथ। 2-3 बार आपको पिंच करेगा, तो आप उसमें जनरल चीज़ है कि आप ऑर्डर करोगे ही करोगे, ठीक है। आप तो वही सेम यहाँ पे फंडा अप्लाई होता है। लास्ट है वो है कीप जोमेटो एंड स्विगी प्राइस सेम। जोमेटो और स्विगी के प्राइस को आप सेम रखिएगा। बहुत बड़ा ये चैलेंज आज की डेट में जितने भी न्यू कमर्स रेस्टोरेंट्स हमारे मतलब इस इंडस्ट्री में आ रहा है, उनके सामने बहुत बड़ा ये चैलेंज आ रहा है कि कुछ दिन बाद क्या करते हैं कि जोमेटो पे ऑर्डर्स आ रहा है तो एक काम करो उसकी प्राइस कम कर दो, स्विगी पे ऑर्डर्स नहीं आ रहा है या फिर जोमेटो पे ऑर्डर्स आ रहा है तो उसके प्राइस इंक्रीज़ कर दो, स्विगी पे ऑर्डर नहीं आया तो उसके प्राइस डिक्रीज़ कर दो। मत करिए ऐसा। होता क्या है कि जोमेटो और स्विगी में प्राइस ना सेम रहने की वजह से वहाँ पे आपका जो
इफ़ेक्ट आता है। पहले तो इफ़ेक्ट तो ये आएगा कि स्विगी और जोमेटो आपको कई बार मेल करते हैं कि आपका जो प्राइस है वो दूसरों दोनों पे अलग अलग है, इसको आप सेम कर लीजिए। आपको 1 2 3 4 5 मतलब मल्टीपल मेल्स आती हैं आपके पास में, बट अगर आप मेल का रिप्लाई नहीं करते हैं तो किस नंबर पे आपके रेस्टोरेंट को दिखाना उसको कम कर देते हैं। हमारे रेस्टोरेंट पे कई बार ऐसा हुआ है कि प्राइस डिफरेंस रहा है स्विगी जोमेटो पे 1 2 आइटम्स के, या फिर पैकेजिंग चार्ज भी अगर डिफरेंस रहा है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बात नहीं हो रही है, इसमें पैकेजिंग चार्ज तक की बात हो रही है, इसमें हाफ क्वार्टर के प्राइस की भी बात हो रही है। मतलब ओवरऑल कोई भी कस्टमर अगर पनीर बटर मसाला आपके यहाँ से 20 आपके यहाँ पे 200 रुपये में खा रहा है, मतलब स्विगी के थ्रू, और जोमेटो में 220 रुपये का खा रहा है, तो जोमेटो आपको जो करेगा ये मतलब एक्सनिंग आपके ऊपर कर सकता है आपको। तो ये जो स्विगी और जोमेटो है बेसिकली मैक्सिमम कस्टमर एक्सपीरियंस पे चलते हैं। अगर कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे भी करके हैम्पर होता है तो आपके लिए यानी रेस्टोरेंट के लिए दिक्कत हो सकती है। तो आप ये सारे बुलेट पॉइंट्स जो अभी तक मैंने बताया, जिसको मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है, उसको ध्यान में रखिएगा। बाकी जो भी पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं हुए हैं मैं आगे इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसके पहले कि मैं वीडियोस में आगे बढ़ूँ, आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ऑल इंडिया ऑनलाइन रेस्टोरेंट एकेडमी एंड मैनेजमेंट, मैं आपको बता दूँ, ये एक टीम है 3-4 लोगों की, जो कि जिनके पास में अपने खुद के रेस्टोरेंट है, जो कि स्विगी और जोमेटो के साथ में कई टाइम से, मतलब बहुत पिछले आप समझ लो 6-7 साल से, जब से स्विगी और जोमेटो एग्जिस्टेंस में आया तब से हम लोग मतलब सब लोग काम करते हैं एक साथ। जैसे मैं दिल्ली से हूँ, कोई और चंडीगढ़ से, मेरे एक और पार्टनर जो हैं वो हरियाणा से हैं, तो ऐसे करके हम डिफरेंट सिटीज़ में काम करते हैं। और उसके हिसाब से मतलब हम लोगों ने एक चैनल बनाया है आयोरम, ऑल इंडिया ऑनलाइन रेस्टोरेंट एकेडमी एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों की हेल्प कर सकें अपने रेस्टोरेंट को ग्रो करने के लिए। अब मैं आपसे ये क्यों बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं मिस्टर फरहान जी हैं जो हमारे स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहे हैं। इन्होंने 6 डेज पहले 40 रुपीज़ जो है ये सुपर चैट में हमें भेजा था। तो आप ये कह रहे होंगे कि मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए हमने एक प्रॉपर टीम बना रखी है। टीम बनाने का मतलब है जिसमें हमारे वीडियो एडिटर्स हैं, एक वीडियो एडिटर है, एक वॉइस ऐप एक तरीके से बोलो जिसकी आप आवाज़ सुन रहे हैं, मैं हूँ बेसिकली, लेकिन इसके पीछे भी एक वॉइस आती है, कभी कभी आपने सुना होगा, वो है एक प्रॉपर जो है आप कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक बंदा, मतलब आराम से आप समझ सकते हैं 3 से 4 लोग हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। 40 रुपीज़ ये सिर्फ 40 रुपये कहने के लिए 40 रुपये है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है हम 4 जो ओनर्स हैं इनके लिए, पार्टनर्स हैं उनके लिए, और जो 4 हमारे साथ में लोग काम करें उनके लिए। मैं आपको कहीं से भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप सुपर चैट करिए मत करिए, बट आपका ये विल है। अगर आपको कहीं से नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ आप ये सोचिए कि हम उनको कैसे ग्रो करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे दीजिए, मैं कह रहा हूँ आप एटलीस्ट हमारे सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज़ कराइए, जिससे हम YouTube से पैसा कमाएं, क्योंकि हमें सैलरी देनी है, हम YouTube से पैसा कमा के सैलरी दे सकते हैं। बट आप सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कराइए, अगर आपसे हो सकता है तो आप भी कुछ सुपर चैट करिए और हमें इंकरेज करिए कि हम और नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ में लेके आ पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फरहान जी, जो आपने हमें इतना सपोर्ट किया, बहुत 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 थैंक यू। आपको लगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम एजुकेट कर रहे हैं आपको, आपने इतना हेल्प किया, बहुत बहुत थैंक यू। तो हम बात करेंगे व्हाट आइटम शुड बी इन द मेन्यू एंड हाउ इट शुड बी चेक्ड एंड एडेड इन द मेन्यू। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं अभी आ चुका हूँ जोमेटो के एप्लीकेशन पे, कस्टमर एप्लीकेशन। ये सारे रेस्टोरेंट आपके सामने दिख रहे हैं, फ्लेवर्स ऑफ पंजाब है, निरुलाज है, फासोस है, बर्गर किंग है, तो ऐसे करके बहुत सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे लिस्टेड हैं। अब सपोज़ करिए कि मुझे पहला पॉइंट अपना समझना है कि मैं अपने मेन्यू में कौन से आइटम रखूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अपने मेन्यू में कौन सा आइटम रखूँ। अभी मान लीजिए कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ जिसमें मैं चाइनीज़ बेचूंगा, मैं इटालियन बेचूंगा, मतलब मैं बर्गर पिज़्ज़ा बेचूंगा, मैं चाइनीज़ का आइटम बेचूंगा, मैं नॉर्थ इंडियन मतलब कि जो अपना कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट है, मतलब दाल राइस और ये सब कुछ, मतलब ये चाइनीज़ 3 चीज़ें बेचूंगा, चाइनीज़, पिज़्ज़ाज और अपना कॉन्टिनेंटल। पहले चीज़ मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं मान लीजिए कि इसमें अपना इटालियन में बर्गर लेट से आ रहा है, तो बर्गर मैं क्या बेचूंगा। जैसे मैं एक रेस्टोरेंट देख रहा हूँ कि कौन कौन से मुझे बर्गर बेचना चाहिए। बर्गर कैटेगरी फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट है कि अपना एरिया, मान लीजिए कि मैं आपको अपना एरिया दिखा दूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं इस एरिया में हूँ, न्यू दिल्ली
अजमेरी गेट के पास में हूँ। अब जैसे मान लीजिए आप हैं न्यू दिल्ली मान लीजिए आप कैलाश गेट पे हैं, या फिर आप मान लीजिए कि हैं आप गुड़गांव में हैं सेक्टर नंबर 78 में। तो आप सबसे सबसे बेस्ट चीज़ है अपने लोकेशन यहाँ पे एंटर करिए। लोकेशन एंटर करने के बाद अपना रेस्टोरेंट बहुत सारे वहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि मुझे जो 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 क्यूजीन मैं बेचने वाला हूँ उसमें सबसे बेस्ट क्या बिक रहा है। ठीक है, जैसे मुझे बर्गर बेचना था, मैं बर्गर बेचने वाला हूँ, तो आप बर्गर किंग है, ये सारे आउटलेट छोड़ दीजिएगा, बर्गर किंग और ये सब कुछ, तो ये तो मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि बहुत बड़े चेन आउटलेट हैं। लोकल आउटलेट्स की बात करेंगे हम। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं बर्गर सिंह, बर्गर किंग नहीं, ये बर्गर सिंह, ये लोकल आउटलेट है, डेफिनेटली लोकल आउटलेट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके मेन्यू को ओपन करेंगे। मेन्यू को ओपन करने के बाद आप देखिए कि इनका बेस्ट सेलर क्या क्या है। एक्सक्लूसिव डिशेज आप आ जाते हैं, रिकमेंडेड आ जाइए, रिकमेंडेड इनके मैक्सिमम बेस्ट सेलर होंगे, मस्ट ट्राई होंगे। इन्होंने 6 वेज स्नैक्स बर्गर। अब इसमें देखिएगा 2 चीज़ें आपको एक साथ देखनी है कि कौन सा सबसे ज़्यादा ऑर्डर हुआ और किस पे सबसे ज़्यादा रेट हुआ है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए वेज स्नैकर और वेज स्नैकर 2 बर्गर्स हैं 155 रुपीज़ में, 398 टाइम ऑर्डर हुआ है। और इस पर रेटिंग सिर्फ समझिए कि 398 टाइम मिली है, इस पे ऑर्डर सोचिए आप कितना ज़्यादा हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि मुझे 155 रुपीज़ में 2 बर्गर देना पड़ेगा वेज वाले। पहला एक मेरा बेस्ट सेलर निकल के आ गया कि मैं अगर बर्गर्स देता हूँ तो मुझे एक ऐसा कॉम्बो या फिर ऐसा एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि और मैं और ट्राई करूँ और मैं इसमें चेक करूँगा कि और क्या क्या इनका सबसे ज़्यादा बिका है। 404 सबसे बेस्ट डाटा ये निकल के आता है। ये तो 404 रेटिंग्स है सर, ये 404 लोगों ने रेटिंग की है। अभी सोचिए कितने लोगों ने इसको और ख़रीदा होगा। ठीक है, 404 लोगों ने रेट किया है, 3 पॉइंट समथिंग का स्टार्स है। इसमें क्या है, चिकन स्निकर बिगर अगेन वही सेम बर्गर है जो ऊपर था, बट यहाँ पे 229 रुपीज़ का है। इसमें थोड़ा सा इन लोगों ने एड ऑन कुछ अलग से किया हुआ है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, चिकन स्निकर बिगर्स, चिकन पैटीज दे रहे हैं, इसके ऑनियन दे रहे हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल इन लोगों ने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। तो इसी तरीके से अब मतलब मेरे पास में ये निकल के आ गया कि 2 बर्गर्स मतलब एक चिकन स्टिकर वाला ये कॉम्बो अच्छा सा बिक रहा है, मतलब 404 रेटिंग और 398 रेटिंग इस पे है, वेज स्निकर पे है। अब आएंगे हम दूसरा कोई बर्गर का। ठीक है, कोई और आउटलेट, द बर्गर क्लब। ठीक है, मैंने मतलब मेरे 2 वहाँ से एक आइटम बेसिकली निकल के आ गया, बर्गर प्लस बर्गर का एक मुझे कॉम्बो बना के देना ही देना, 2 डबल बर्गर का 159 से लेके और 200 रुपीज़ के बीच में 2 बर्गर का 2 वेज बर्गर का बना के कॉम्बो मुझे देना है। अब आते हैं वेज क्लब बर्गर। आप देखिए 1.2 के लोगों ने रेट किया, मतलब ये बेसिकली मुझे लग रहा है 90 डेज़ का शायद रेटिंग होती है, मैं उसमें बहुत क्लियर नहीं हूँ। आई थिंक 90 डेज़ में इतना ऑर्डर ये प्लेस हुआ है, 90 या फिर 180 ऐसा ही कुछ होता है, मतलब 3 महीने या फिर 3.5 महीने या फिर 45 डेज ऐसे कुछ होता है, इसके बीच में ये सारे ऑर्डर्स हुए होंगे। अब आपको जब मेन्यू आप बना रहे होंगे ना, तो आप बर्गर्स अगर आपने कैटेगरी चूज़ की तो आप ये सब देख लीजिएगा कि प्राइसिंग उसकी क्या है, कैसे लोग बेच रहे हैं, क्या चीज़ उसमें है। अगर हो सके तो आप इसको मंगा के ऑर्डर कर लीजिए, ऑर्डर करके टेस्ट कर लीजिएगा और शेफ़ को भी टेस्ट करा दीजिएगा, क्या आप ऐसा बर्गर बना पाएंगे, जो वो चीज़ें इसमें रहेंगी वो चीज़। तो मतलब आपके सामने डेटा अवेलेबल है कि कैसे आपको उसको बस यूज़ करना, आप देख लीजिए। अब आप कभी भी 199 में डेविल बर्गर चीज़ बर्गर अपना 199 में मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कस्टमर खा ही नहीं रहा, मतलब 123 टाइम ऑर्डर किया, लेकिन वहीं पे देखिए प्राइस सेंट्रिक ऑर्डर है, 59 रुपीज़ में 1.2 के ऑर्डर हुआ है। ठीक है, अब एक बार और हम थोड़ा सा डीप ड्राइव और करेंगे, लेट्स से, और एक दो और रेस्टोरेंट चाइनीज़, ज्योति चाइनीज़ किचन जो है 3.7 की रेटिंग है इनका भी देखते हैं सबसे ज़्यादा क्या बिका है। देखिए चिली पोटैटो 148 मुझे रखना है, बेस्ट सेलर मेरा आइटम्स है, रखना है। चिली चिकन ड्राई 80, अब आप डिसाइड करिए कि रखना है नहीं रखना। चिली चिकन ड्राई नहीं इनका बिक रहा है। ठीक है, 148 चिली पोटैटो, अगेन 148 चिली हनी चिली पोटैटो, मतलब चिली पोटैटो वहाँ पे लोग खा रहे हैं, वो हनी चिली पोटैटो हो या फिर चिली पोटैटो, वहाँ पे लोग खा रहे हैं। मुझे अपना एक तो मुझे वेज हक्का नूडल्स आ गया, एक मेरा चिली पोटैटो आ गया। तीसरा आइटम और देखते हैं क्या है, चिकन फ्राइड राइस 177। ठीक है, मुझे खाना है, मुझे इसको भी फिर रखना पड़ेगा। ठीक है, चिकन फ्राइड राइस, मंचूरियन, वेज चाउमीन मंचूरियन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके, लेकिन अब वहीं पे पनीर फ्राइड राइस आप मत रखिए क्योंकि 11 की रेटिंग है। लेकिन मैं और कोई और रेस्टोरेंट चेक कर लेता हूँ, क्या पनीर फ्राइड राइस उसके पास भी है। ठीक है, मैं और नीचे जाता हूँ, क्या पनीर फ्राइड राइस और किसी के पास भी है। मैं और कोई चाइनीज़ का आउटलेट देखता हूँ पहले। ठीक है, ज्योति चाइनीज़ हो गया, मैं आ जाता हूँ और नीचे फूड ऑफ बस, हाई डेजर्ट,
सी ऑल द रेस्टोरेंट्स मैंने कर लिया, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो दिख जाएँ। सबवे, XYZ, पराठे वाला, मोमो, तो हॉट किचन, ठीक है, चाइनीज़ इसमें भी है, ठीक है। हॉट किचन में देखते हैं। अब हॉट किचन में आया मैं, अगेन वही सेम चीज़, सेम फार्मूला। पनीर बटर मसाला तो छोड़ दो, अभी हमको चाइनीज़ से देखना है। चाइनीज़ वाले सेक्शन में आते हैं हम। चाइनीज़ सेक्शन में अगेन वेज मंचूरियन, चिली पनीर ड्राई, ठीक है। आप चिली पनीर ड्राई हम लोगों ने देखा था। हनी चिली पोटैटो अगेन देख सकते हैं आप, 51 की रेटिंग यहाँ पे भी आ रही है। चिली पोटैटो अगेन 15 की रेटिंग यहाँ पे भी आ रही है। मतलब हनी चिली पोटैटो और चिली पोटैटो तो रखना ही रखना है। मशरूम नहीं बिक रहा है वहाँ पे। पनीर फ्राइड राइस था, मुझे वो देखना है कि वो इसमें बिक रहा है नहीं बिक रहा है। चिली चिकन ड्राई देख सकते हैं। चिली वाले सारे आइटम्स आपको रखने हैं। हो सकता है कि वहाँ पे जो ड्रिंक करने वाले लोग हैं दिल्ली में, थोड़ा चखना आप बोल सकते हैं, चखना जो अच्छे तरीके से लेते हो, तो इस वजह से वो लोग ऑर्डर करते हो यहाँ पे, ठीक है। तो पनीर फ्राइड राइस यार नहीं बिक रहा है, तो ऐसे करके आपको आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स तो निकाल लेने हैं। सेम चीज़ अगर आप आ जाएंगे अपने कॉन्टिनेंटल सेक्शन में, तो वहाँ पे भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा, डोर टू डोर नॉर्थ इंडियन, ठीक है। नॉर्थ इंडियन सेक्शन में आता हूँ। नॉर्थ इंडियन सेक्शन में दाल राइस मुझे देखना है क्या बिक रहा है। स्टार्टर्स, मेन कोर्स में जाओ। अब मेन कोर्स में मुझे पता है कि क्या क्या आइटम बिक सकता है। पनीर बटर मसाला आप देखो यहाँ पे 5 की रेटिंग है। अब मुझे ये चेक करना है कि मुझे अपने मेन्यू में रखना है नहीं रखना है। देखो एक तो पनीर बटर मसाला मैंडेटरी है, मतलब हर मेन्यू में रखता है, लेकिन पता नहीं शायद वहाँ पे लोग ना खाते हों। तो एक बार मैं और इसको क्रॉस चेक करूँगा कि मुझे रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। होममेड किचन है नॉर्थ इंडियन, इनका भी पनीर बटर मसाला होना चाहिए इनके मेन्यू में, ठीक है। ब्रेड मेन कोर्स में आ जाता हूँ मैं, और मेन कोर्स में शाही पनीर हो गया, पनीर बटर मसाला आप देख सकते हो, फिर 4 की रेटिंग है यार। तो शायद पनीर बटर मसाला लोग ना खा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको पूरे तरीके से एक एक चीज़ें सर्च करके तब जाके आपको रखना है अपने मेन्यू के अंदर। ये तो हो गया बेस्ट सेलर की बात। अब हम बात कर लेते हैं अपने कॉम्बोज की। कॉम्बोज किसी भी आप रेस्टोरेंट में देखो जिसकी रेटिंग अच्छी है, वहाँ पे बर्गर क्लब हम लेके चलते हैं, 4 की रेटिंग है। कॉम्बो देखो, कॉम्बो जरूर होगा 200%, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्बोज है, ठीक है। अगेन कॉम्बोज इनका ठीक ठाक बिक भी रहा है, तो आपको कॉम्बोज अपने मेन्यू में रखना जरूरी है सर। कॉम्बोज कोई भी अक्सर अच्छा कोई भी रेटिंग वाला रेस्टोरेंट है उसको आप उठाइए, कॉम्बोज आपको मिल जाएगा। फासोस तो बहुत बड़ा चेन है, फिर भी हम एक बार देखते हैं क्या इसमें कॉम्बोज हैं। रैप, साइड्स, बेवरेजेस, डेजर्ट, सिग्नेचर्स, साइड्स एंड बेवरेजेस में आप देखोगे तो शायद छोड़ दो, है इसके साथ भी है, डिप सिप्स हैं, बट इस रेस्टोरेंट को हम कंसिडर अभी नहीं करेंगे। मैं कोई लोकल रेस्टोरेंट लेके चलता हूँ जिसमें ये मान लीजिए आपका धटिंग KTM है। धटिंग KTM का इसमें देख लेते हैं कॉम्बोज है कि नहीं है, ठीक है। मोमोज, स्नैक्स, बेस्ट सेलर कॉम्बोज आप देख सकते हैं, अगेन यहाँ पर भी कॉम्बोज हैं। तो कॉम्बोज आपको रखना ही रखना पड़ेगा आपके मेन्यू में, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ होती है। कॉम्बोज में आप देखिए, कॉम्बोज का मतलब क्या होता है। कॉम्बोज का ऐसा मतलब नहीं है कि आपने अगर 3-4 आइटम रखा तो उसको बस उठा के सबकी प्राइस प्लस कर दी और उसको कॉम्बो बना दिया, नहीं। कॉम्बोज का मतलब ये है कि आप 3-4 आइटम रखिए, सब में किसी में जो आपको ऐसा मान लीजिए आप चाइनीज़ का कॉम्बो बना रहे हैं या फिर चाइनीज़ का प्लेटर बना रहे हैं, तो आपको उसका कॉम्बो ऐसे बनाना पड़ेगा कि चाइनीज़ में क्या चीज़ें अच्छी बिकती हैं। मंचूरियन आप क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए, आप हाफ का कर दीजिए, लेकिन नूडल शायद उतना हाफ कोई ना खा पाए, तो उसको आप कर दीजिए क्वार्टर में, मतलब एकदम छोटा प्लेट। क्वार्टर और हाफ भी यहाँ पे एक तरीके से मैटर नहीं करेगा, आप क्वांटिटी मैटर करेगी, कितना आपको क्या लग रहा है कि एक बंदा कितना खा पाएगा, वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए उस लेवल पे, और उसकी प्राइस उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि हाफ 4 चीज़ रखनी है तो चारों की हाफ की प्राइस कैलकुलेट कर वहाँ पे कॉम्बो के प्राइस में मेंशन कर दिया, मत करिएगा, गलत होता है इस तरीके से। अब आता है मील्स एंड थालीज़ पे। सर मील्स एंड थालीज़ ऐसी चीज़ जो शायद बहुत लोग मिस कर देते हैं कि यार कॉम्बोज तो बना दिया, अब मील्स एंड थालीज़ की क्या ज़रूरत है। कॉम्बो कभी भी होगा वो 3-4 आइटम का कॉम्बो होगा। मील्स का मतलब ये होगा कि कोई भी खाए तो उसको लगे कि हाँ यार पेट भर गया, और उसमें मील्स में भी अगेन कॉम्बोज से बहुत डिफरेंस नहीं है, बट एक तरीके से कह सकते हैं ना, मील जो नेम है अपने आप में बता रहा है कि मैं खा लूँगा तो पेट भर जाएगा, वैसा वाला। जैसे किड्स मील यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, बर्गर क्लब में किड्स मील आ रहा है। अब कोई भी बच्चा 199 रुपये में चिकन नगेट्स 4 पीसेस, स्मॉल फ्राइज, स्मॉल किंडर जॉय और सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब आप देख सकते हो द बर्गर क्लब ऐसा रेस्टोरेंट है जो शायद किंडर जॉय क्यों बेचेगा, बट उसने बेचा है क्योंकि वो किड्स मील बना रहा है, ठीक है। या फिर थालीज़ है, अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट हैं, अगर आप नॉर्थ इंडियन में डील करते हैं तो आप प्लीज़ थाली जरूर रखिए अपने मेन्यू के अंदर, वो भी आपके लिए एक तरीके से। अब
कौन जाएगा मेन कोर्स के अंदर दाल मखनी और ऐड करने। दाल मखनी मान लो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं मान लो कि मैं ब्रेड्स में आ जाता हूँ। अब मैं दाल मखनी और ऐड करने के बाद फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा कि यार दाल मखनी ऑर्डर कर दी है, अब मैं कुछ ऐसा ब्रेड्स में ऑर्डर करूँ, तब जाकर मैं ब्रेड्स में जाऊँगा। अब ब्रेड्स में मान लो कि मुझे 2 प्लेन तवा रोटी खानी है, ठीक है, और मैं फिर अब राइस में आ गया। राइस में मुझे मान लीजिए कि प्लेन राइस ऑर्डर करना। आप खुद कॉस्ट देखो कितनी है सर, 480 रुपीज़, ठीक। अब 480 रुपये एक बंदे के खाने के लिए कौन आएगा। अब उस हिसाब से अगर मैं आ जाऊँ थालीज़ पे, जैसे इसमें भी थाली था मुझे जहाँ तक मैंने देखा था अभी, विदाउट ओनियन, जैन फूड, टुडेज एक्सक्लूसिव, रिकमेंडेड कॉम्बोज में शायद से इन लोगों ने थाली मेंशन है, कॉम्बोज में नहीं है। ब्रेड्स, राइस, पराठाज हैं ये, ब्रेड्स, एवरीडे कुकिंग में भी नहीं है, बट इसमें थाली था। जैसे देखो ये देखो घर की थाली है, क्या दे रहे हैं, अगेन दाल, डिश ऑफ चॉइस, ठीक है। उसमें क्या वेरिएंट्स इसमें अवेलेबल हैं, 4 तवा रोटी। और ये कस्टमाइज़ करता हूँ, देखिए मैंने बैगन भरता ले लिया विथ प्लेन तवा रोटी, 4 पीसेस राइस और रोटी, ठीक है, ले लिया। राइस प्लेन एक्स्ट्रा रोटी लेना है तो ले लूँगा, नहीं तो ठीक है। 243 रुपये में मेरा काम जो हो गया। ऐड आइटम्स कर दिया मैंने। ये दाल मखनी वाला सब मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। अब घर की थाली मतलब कि मैं बैगन का भरता और 4 तवा रोटी मैं चाहूँ तो बड़े आराम से खा के मतलब अपना जो है पेट भर सकता हूँ, ठीक है। इसमें पैकेजिंग चार्ज, टैक्सेस लेके आपका सब कुछ आ जाएगा 332 रुपीज़, ठीक है। मुझे अब 600 रुपये के 700 रुपये का ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, और साथ इस पर डिस्काउंट अप्लाइड है, ठीक है। तो इस तरीके से मील्स एंड थाली आपका हेल्प करेगा आपके ऑर्डर्स को इंक्रीज़ करने में। आ जाते हैं रेटिंग्स ऑन द आइटम्स। अगेन मैंने बताया ना, जैसे रेटिंग्स बताया था कि रेटिंग्स ऑन द आइटम ज़रूर देखिए आप, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेटिंग्स ऑन द आइटम्स देखना। तो अब हम बात करेंगे मेन्यू इनसाइट्स की। मेन्यू इनसाइट्स में बेसिकली 4 से 5 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझना अगर हमें प्रॉपर मेन्यू बनाना है तो। एक है आइटम डिस्क्रिप्शन, दूसरा है आइटम पिक्चर्स, तीसरा है प्रोफाइल पिक्चर्स, चौथा है हाफ एंड फुल वेरिएंट्स ऑफ द आइटम, पांचवा है सेम प्राइस ऑन स्विगी एंड जोमैटो। अब समझिए पहला चीज़, आइटम डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज़ मैं उसके पहले आता हूँ प्रोफाइल पिक्चर क्या होता है। प्रोफाइल पिक्चर का मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी मैंने एक रेस्टोरेंट, अभी जैसे कोई भी हम रेस्टोरेंट देख रहे हैं, मान लीजिए मैंने मोमोज कॉर्नर देखा, यहाँ पे आप देख रहे हैं मोमोज कॉर्नर का मतलब यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि ये इमेजेस जो आएंगे ना वो मोमोज की ही आएंगे कभी भी, ठीक है। वहाँ पे रोल्स की इमेजेस नहीं लगा सकते हैं। सेम चीज़ अगर आपका श्री स्वामी सम्राट प्योर वेज करके रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्योर वेज के ही चीजें आएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नॉन वेज में लेग पीस आ जाएगा या फिर बिरयानी की इमेज आ जाएगी। बर्गर किंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ बर्गर की ही इमेज आएगी। चायोज में प्रॉपर चायोज के लोगों के साथ में यहाँ पे इन लोगों ने इमेज डाल रखी है, तो इसी को बोलते हैं प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, जिसको आई थिंक स्विगी और जोमैटो के टर्म्स में थंबनेल बोलते हैं जहां तक मुझे पता है। सो थंबनेल या फिर प्रोफाइल पिक्चर जो है वो यहाँ पे आपके रेस्टोरेंट को सबसे ऊपर ही दिख जाती है। इसका बेसिकली करेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी अगर ये इनकरेक्ट रहेगा ना तो आप जो कस्टमर आपके एप्लीकेशन पे मतलब स्विगी जोमैटो के एप्लीकेशन पे आएगा और आपके रेस्टोरेंट को देख रहा होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि आप बेचते क्या है, मतलब आप क्या सेल आउट करते हैं। पंजाब कैंटीन जैसे रेस्टोरेंट है, तो इस पंजाब कैंटीन में आप देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडियन अगर ये सेल आउट करते हैं, स्ट्रीट फूड सेल आउट करते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है इनके प्रॉपर थंबनेल में कि ये जो चीज़ सेल आउट कर रहे हैं वो चीज़ बार बार यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। अगर ये चीज़ आप नहीं आपका सही है, मतलब आपके मेन्यू पे या फिर आपके रेस्टोरेंट के जो थंबनेल है वो सही नहीं है, तो आप इसको चेंज करा सकते हैं। आई लिंक में एक बटन बनाया, आई लिंक में मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाइए उसको देखिए और उस वीडियो में आपको देख के समझ में आएगा कैसे आपको चेंज कराने का क्या प्रोसेस है और कैसे आप इसको चेंज करा सकते हैं स्विगी और जोमैटो पे। अब आते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट उठा लीजिए, मैं एक लोकल रेस्टोरेंट लेके चलता हूँ जो कि चेन आउटलेट ना हो, द गनाचे करके रेस्टोरेंट है। अब ये द गनाचे है, अब इसका आप देखो तो इसमें मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैक्सिमम आइटम्स में इनने अपना जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी डिस्क्रिप्शन इनके पे नहीं दिख रहा है। कोई और रेस्टोरेंट हम ट्राई करते हैं। देखिए
ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो आपको हेल्प आउट करती हैं ऑर्डर्स को गेन करने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर ये चीज़ किसी और रेस्टोरेंट में ना हो रही हो और आपके यहाँ पे मतलब ज़रूरी नहीं है करना, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरीके से आप इम्पॉर्टेंट भी है करना, एक तरीके से आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ता है? फ़र्क आपके ऑर्डर्स में दिखता है। लॉन्ग टर्म में अगर ऑर्डर्स की बात करें तो उसमें वो फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाता है। हम एक रेस्टोरेंट की बात कर लेते हैं, जैसे मान लो ईटसम है। ईटसम में देखते हैं क्या डिस्क्रिप्शन इनके आइटम्स में पड़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन देखिए, यहाँ पे है चिकन टिक्का रैप, इन्होंने लिखा हुआ है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे रखा है। जूसी चिकन टिक्का पीसेस टाइटली रैप्ड एंड विद टैंगी सॉसेज एंड क्रंची ओनियन इन अ सॉफ्ट रोटी। ठीक है ना, बताया हुआ है कि बेसिकली कैसे बनता है। मिनी पनीर टिक्का रैप, चंक्स ऑफ फ्रेश मैरिनेटेड ग्रिल्ड पनीर टिक्का रोल्ड इन अ सॉफ्ट रोटी, लिटिल स्पाइसी, super soft and just enough chili to tease, mini in the size but full of flavor। यहाँ पे आपको दिखता है कि प्रॉपर ये कैसा है, क्या चीज़ें बेच रहे हैं, उसमें कैसे कैसे इसको बनाया गया है। आप अगर आपने रेस्टोरेंट पे डिस्क्रिप्शन नहीं देख पाते हैं, नहीं लिख पा रहे हैं बेसिकली कि कैसे इसको मैं मेंशन करूं, तो सिंपल है, आप सिंपल अगर नॉर्मल इंग्लिश भी जानते हैं तो वो आप डाल दीजिए यहाँ पे। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि आइटम डिस्क्रिप्शन देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो कस्टमर को बताता है कि आप आइटम को कैसे आपने बनाया हुआ है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है दैट इज आइटम पिक्चर्स। कोई भी आइटम देखिए, यहाँ पे जो भी आपको आइटम्स दिख रही हैं इस ईट सम में, या फिर मैं कोई और रेस्टोरेंट उठा लेता हूँ, सबवे छोड़ दीजिए, सबवे और इन सब का छोड़ देते हैं, जैसे मैड मोमोज। अब मैड मोमोज में आप जब भी देखोगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे इनके पड़े हुए हैं, ठीक है, और आप कोई भी देखिए, कोई भी इसमें आइटम उठा के देखिए, इनके आप इमेजेस देखें, कितना बढ़िया इमेज लगा हुआ है। ठीक है, सारे आइटम्स में इमेजेस है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको कैसे इमेजेस अपनी लगानी है, तो मैंने अगेन आई लिंक में एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इमेज कैसे क्लिक करनी है और कैसे अच्छी इमेज क्लिक करके आप टैग कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट पे। हाफ और फुल वेरिएंट जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर कॉन्टिनेंटल सेक्शन में या फिर ऐसे सेक्शन में जहाँ पे पीसेज में भी बात हो रही हो, जहाँ पे लार्ज सेक्शन या फिर स्मॉल लार्ज के सेक्शन, ये स्मॉल रेगुलर लार्ज की बात हो रही है, जैसे पिज़्ज़ाज की बात कर लें, या फिर अगर आप चिकन की बात करें या फिर मटन की बात करें, तो अगर ग्रेवी आइटम है तो उसमें जहाँ पे हाफ फुल की बात हो रही हो कि आप कितना हाफ में देंगे, कितना फुल में देंगे, या फिर अगर पीसेज में बात हो रही है, जैसे चिकन नगेट्स हैं तो उसमें कितने पीसेज आएंगे, या फिर चिकन टिक्का है तो उसमें कितने पीसेज आएंगे हाफ में और कितने पीसेज आएंगे फुल में, उसकी बात। तो सेम चीज़ मतलब आपको मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, जरूरी का मतलब ये है कि आप एक तो हाफ फुल को अलग अलग मत करिए, क्योंकि अगेन वो मेन्यू बड़ा हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, किसी भी रेस्टोरेंट उठा लेते हैं, हैदराबादी बिरयानी एक्सप्रेस उठाते हैं, ठीक है। अब हैदराबादी बिरयानी एक्सप्रेस में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कस्टमाइजेबल लिखा है, ठीक है। अब इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा। अगर ये चाहते तो क्वांटिटी अपनी ऐसे कर सकते थे कि हैदराबादी चिकन दम बिरयानी 2 पीसेस का अलग एक मेन्यू बना देते, सॉरी एक अलग आइटम ऐड कर देते, फिर एक अलग आइटम ऐड करते हैदराबादी चिकन बिरयानी 4 पीसेस। लेकिन उन्होंने क्या किया, कस्टमाइजेबल ऑप्शन यूज़ किया, जहाँ पे हाफ पीसेज इन्होंने 219 रुपीज़ का रखा और फुल पीसेज मतलब फुल इन्होंने रखा, अगर 3 पीसेज आपको लेगा तो 279 रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, टैप करेंगे तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी। सेम चीज़ आपको भी करनी है। आप जब भी अपना मेन्यू स्विगी जोमेटो में देंगे, मतलब जब भी अपना रेस्टोरेंट ऑनलाइन करेंगे देंगे, तो वो ऑनलाइन आपको करके देते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको करना हुआ कभी, तो कोई आपको आइटम ऐड करना हुआ, या फिर मैं कोई और एक रेस्टोरेंट उठाता हूँ, लेट्स से पिंड पंजाब है। अब पिंड पंजाब में आ गए हम, ठीक है। अब पिंड पंजाब की बात करूं, अगर मान लेते हैं हम आ जाते हैं इसमें मेन कोर्सेज में। मेन कोर्स में लेट्स से इनका अमृतसरी पिंडी चना है, ठीक है। अब ये चाहते तो यहाँ पे देखिए, स्मॉल का भी इन्होंने सर्व रखा है और बिग का भी इन्होंने सर्व रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे जो बिग है इनका सर्व वो दिख जाएगा कि सर्व फॉर 3 से 4 लोग के लिए सर्व हो रहा है, और यहाँ पे ये बड़ा, अब इसमें हाफ स्मॉल का भी और बिग का भी है। सेम चीज़ आपको भी करना। अब इसमें कैसे होगा, तो इसके लिए मैं आपको ले सकता हूँ जोमेटो के जो पार्टनर एप्लीकेशन है, जहाँ से आप ऐड करते हैं आइटम्स को, उसको आप देख लीजिए कि वहाँ से कैसे ऐड होता है। अगर आपको कोई नया आइटम ऐड करना हो, या फिर मटन चिकन में आपका सिंपल लिखा हुआ है कि चिकन, और उसमें आपने डाल दिया 300 रुपये, तो उसमें अगर आपको हाफ करना है कि मतलब 150 रुपये में आप अगर दे सकते हैं, तो उसको हाफ फुल कर लीजिए। अगर आपको पॉसिबल है कि क्वार्टर भी दे सकते हैं, तो क्वार्टर हाफ फुल कर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जोमेटो के जो डेस्कटॉप वर्जन है मेन्यू एडिटर का, मतलब जोमेटो का जो मेन्यू एडिटर है डेस्कटॉप वाला,
उस पे जाना पड़ेगा, मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही ये हो पाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको जोमेटो का मेन्यू डैशबोर्ड ओपन कर लेना अपना, जहाँ से आप मेन्यू एडिट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कैसे ओपन करना है, मैंने वीडियो में आई लिंक में एक वीडियो बना रखा है, आप जाके देख लीजिए। अब ये मेरा खुल गया, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई भी एक आइटम है, चिकन स्ट्यू प्लस राइस है, ठीक है, या फिर आप एक तो कॉम्बोज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल की बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये है, अगेन ये कॉम्बो है, मैं मेन कोर्स में आता हूँ। मेन कोर्स में आने के बाद मान लीजिए चिकन हांडी है। अब चिकन हांडी में आया, नीचे आऊँगा मैं जैसे ही, तो मैं नीचे आके देखूंगा, यहाँ पे देखिए आपका कस्टमाइजेशन एक ऑप्शन है। कस्टमाइजेशन में यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऐड वेरिएशंस टू योर डिशेस बाय क्वांटिटी, हाफ एंड फुल, और एड ऑन्स टू द आइटम, एग्जांपल बेवरेजेस एंड टॉपिंग्स। यहाँ पे देखिए क्वार्टर, हाफ, फुल पड़ा हुआ है। क्वार्टर का यहाँ पे क्लियर पिक्चर है कि क्वार्टर में क्या देंगे यहाँ पे। इसको आप चाहे तो जो भी यहाँ पे चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं, नहीं करना है कोई लोड नहीं है, आप छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब जैसे जिसमें ऐड नहीं है, जैसे मान लो चिकन स्टू है, चिकन स्टू में भी मेरा सब कुछ मैंने ऐड कर रखा है, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ कि कस्टमर को पूरा इजी रहे देना उसको सब कुछ, ठीक है। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो राइस पहले लेता हूँ, ठीक है। प्लेन राइस में भी अगेन हाफ एंड फुल का ऑप्शन हम लोग दे के रखते हैं। मान लीजिए मुझे क्वार्टर ऐड करना है, मैं इसमें सिंपल वेरिएंट्स पे क्लिक करूंगा, ऐड न्यू कैटेगरी करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा QUATER, क्वार्टर, ठीक है। एक क्वार्टर ये कैटेगरी बन गई मेरी, ठीक है, क्वार्टर बन गया। अब यहाँ पे कितना रुपए का, जैसे मान लीजिए कि मेरा हाफ है वो 100 रुपीज़ का है, फुल 200 का है, क्वार्टर मुझे 50 रुपीज़ करना, मैंने 50 कर दिया और मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए एक राइस के अंदर, प्लेन राइस के अंदर एक क्वार्टर की फुल कैटेगरी बन गई, सॉरी क्वार्टर की एक कैटेगरी बन गई। अब कोई भी कस्टमर अगर क्वार्टर लेना चाहेगा तो क्वार्टर ले सकता है, हाफ या फिर फुल ले सकता है यहाँ से। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेव चेंजेस कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव चेंज पे क्लिक कर दूंगा ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और मेरा क्वार्टर की कैटेगरी बन जाएगी। सेम तरीके से आपको भी करना है, आप अपने वेरिएंट्स में चेंजेस करिए, मतलब आपको वेरिएंट्स या फिर कस्टमाइजेशन ऑप्शन यहाँ पे डालना जरूरी है, ठीक है। वापस से हम आते हैं मेन्यू इनसाइट्स पे। अगेन लास्ट है वो है सेम प्राइस ऑन स्विगी एंड जोमेटो। इसमें भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। स्विगी और जोमेटो में प्राइस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, कभी भी डिफरेंस कभी मत रखिएगा स्विगी और जोमेटो के प्राइस में। इवन पैकेजिंग चार्ज से लेके जीएसटी से लेके सब कुछ सेम होना चाहिए, वरना वहां से वार्निंग मेल्स आपको आते हैं कि आप अपने प्राइस को सेम करिए। और हाँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है अपने स्विगी और जोमेटो के रिगार्डिंग, अगर आपको कुछ भी पूछना है या फिर आपको हमसे बात करनी है, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है आयोरम, अगेन ए में A रहेगा आयोरम में, सो AAIORAM। तो प्लीज़ आप हमें फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट से, हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू इंक्रीज बकेट साइज। बकेट साइज को इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बकेट साइज को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि सपोज करिए आपके पास में कोई एक पर्टिकुलर डिश ऑर्डर करने के लिए आ रहा है। लेट्स से हम मान लेते हैं वो डिश है पनीर के, कोई एक डिश पनीर बटर मसाला या फिर पनीर शाही काली मिर्च। पनीर बटर मसाले के साथ में अगर कोई कस्टमर आपसे कुछ और लेके नहीं जाता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं यह आपका लॉस है, क्योंकि पनीर बटर मसाला आपको भी पता है कि सिर्फ पनीर बटर मसाला यानी ग्रेवी का कोई भी आइटम आप सिर्फ अकेले उसको नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे आपको या तो ब्रेड्स या तो राइस लगेंगी ही लगेगी, मतलब आपको ब्रेड्स चाहिए होंगे, तो आपको उसको एड ऑन देना है, एड ऑन एज ए एड ऑन कस्टमर को प्रोवाइड करना है। सपोज करिए एक आप ऑफलाइन रेस्टोरेंट जैसे अपना चलाते हैं, तो वहाँ पे भी आप सेम चीज़ करते हैं। कस्टमर कोई भी वॉक इन करके आपके पास आता है तो आप उससे बोलते हैं, आप उसको ऑफर करते हैं कि आप अगर एक आइटम ऑर्डर करें तो आप इसमें एक और आइटम लीजिए, जो कि कंपल्सरी एक तरीके से कह सकते हैं, या फिर कंपल्सरी भी नहीं है तो भी आप अपने तरफ से ऑफर करते हैं। सेम चीज़ हमें यहाँ भी करना है, हमें एक कस्टमर को एक एड ऑन देना है, ठीक है। वो पनीर बटर मसाले के साथ में राइस भी हो सकता है, रोटी हो सकता है। आपके कहने का अब यहाँ पे आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम ऑलरेडी अपने मेन्यू में राइस और रोटी तो राइस और ब्रेड्स तो दे ही रहे हैं, इसके बाद और कैसे दे सकते हैं। मेरे सिंपल सा कहने का मतलब इसमें यह है कि आपका कस्टमर जब आपके यहाँ से पनीर बटर मसाला ऑर्डर करने के लिए अपने मेन्यू पे क्लिक करे, अपने उस आइटम पे क्लिक करे, उसके जस्ट नीचे ही उसको ऑप्शन मिल जाए कि आप वहाँ से राइस और ब्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पनीर बटर मसाला यानी
इंडियन कॉन्टिनेंटल वाले आइटम के साथ। सेम चीज़ गोज विद मुगलई ऑल्सो। अगर वो चिकन का कोई भी आइटम ऐड कर रहा है, अगेन वहाँ पे ब्रेड्स, राइस, जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होने चाहिए वो आ जाना चाहिए। चाइनीज़ के साथ में भी सेम चीज़। चाइनीज़ में अगर कोई भी कस्टमर नूडल्स ऑर्डर कर रहा है तो आप वहाँ पे उसको ऑफर करिए कि वो मंचूरियन आपके साथ ले ले। मतलब आपको पता है कि किसके साथ क्या चीज़ जा सकती है। अगर कोई भी कस्टमर आपके साथ में डोसा ऑर्डर कर रहा है, आपके यहाँ पे आके डोसा ऑर्डर कर रहा है, तो डोसा के साथ में और क्या जा सकता है, मतलब इडली भी जा सकती है, तो आप उसको एज अ एड ऑन ऐड कर सकते हैं। मैं इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ अपने फ़ोन में। जैसे मैं पहले आपको कस्टमर एप्लीकेशन पे दिखा देता हूँ कि कैसे एक कस्टमर एप्लीकेशन पे ऐड ऑन दिखता है। ठीक है, कोई भी एक कस्टमर का ऐड ऑन मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करिए मेरा मोबाइल स्क्रीन है, अब हम आ जाते हैं अपने जोमेटो के कस्टमर एप्लीकेशन पे। ठीक है, जोमेटो कस्टमर एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ मैं। ये सारे रेस्टोरेंट आपके सामने ओपन दिख रहे हैं। अब मैं कोई भी एक रेस्टोरेंट ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से KFC, क्रिस्पी, हाजी अली बिरयानी। हाजी अली बिरयानी में आई थिंक कुछ एड ऑन्स नहीं होंगे कुछ, क्योंकि ये बिरयानी सिंपल इनको बिरयानीज बेचने हैं। हम वाव मोमोज ले लेते हैं। ठीक है, अब वाव मोमोज के साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे आपको कोई कस्टमाइजेबल ऑप्शन दिखेगा ना, जैसे यहाँ पे देखो चिकन चीज़ फ्राइड मोमो साथ में ऐड, और नीचे कस्टमाइजेबल ऑप्शन दिख रहा है। आपने यहाँ पे कस्टमाइजेबल ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एड ऑन यहाँ पे है पैन फ्राइड टोमेटो गार्लिक सॉस। इसको पता है कि चिकन चीज़ फ्राइड मोमोज के साथ में जो टोमेटो गार्लिक सॉस है वो जाता है। यहाँ पे कोई कस्टमर इस पर टिक करेगा अगर, तो ये 45 रुपीज़ ऐड हो जा रहा है। मतलब इसके पहले 249 रुपीज़ का था, प्लस 45 294 रुपीज़। इसको बोलते हैं ऐड ऑन। अब ये ऐड आइटम जब भी कस्टमर करेगा तो यहाँ पे उसका जो कार्ट वैल्यू होगी वो सडनली 245 रुपीज़ से 294 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ऐड ऑन। तो ये तो आपने देख लिया मोमोज के साथ में। मैं कुछ आपको ऐसा दिखाता हूँ जो इंडियन कॉन्टिनेंटल डॉल्फिन रेस्टोरेंट है। मैं इसको अब यहाँ पे वेज फ्राइड राइस विद चिकन कोशा। ठीक है, मैंने ऐड ऑन पे क्लिक किया। यहाँ पे देखो आप सैलड जा रहा है। ठीक है, इसके पहले यहाँ पे अब ये ऑप्शन भी होता है कि कितने एड ऑन्स आपको देने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रखना है या फिर पैसा चार्ज करना, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया है कि सैलड आपको चाहिए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर लीजिए, अगर नहीं चाहिए तो आप उसमें पैसा भी चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं। सेम बहुत सारे ऐसे आइटम्स होंगे जिसमें एड ऑन्स आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स पे एड ऑन, मतलब एड ऑन एक ऐसा ऑप्शन है एक तरीके से, जिससे आप बोल सकते हैं कि आप अपने वैल्यू को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं विथ 30 40 50 60, जैसे भी, मतलब जो आपको समझ में आए। अब ऐसा भी मत करिएगा कि एकदम आपने कोई एक आइटम साथ में फुल, जैसे मान लो आपने मटन रख दिया, मटन कीमा रख दिया, मान लो वो आपके 250 रुपीज़ पर प्लेट है, और उसके साथ आपने चिकन कीमा रख दिया। सो ये एड ऑन नहीं हुआ, ये आपने एक अलग से एक डिश आपने सेल आउट की। एड ऑन का जब भी मतलब होगा कि उस आइटम के साथ में क्या जाएगा। सपोज रोटी जो है वो आपकी कभी भी ऐड ऑन होगी, नान जो होंगे कभी भी ऐड ऑन होंगे, लच्छा पराठा ऐड ऑन होंगे, वो आपके मेन्यू में भी रहेंगे, प्लस ऐड ऑन भी हो सकता है, राइस ऐड ऑन हो सकती है। मतलब एक तरीके से उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ में क्या खाया जा सकता है। बर्गर के साथ में फ्राइज ऐड ऑन हो सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ऐड ऑन हो सकती हैं। तो इस तरीके से तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब इंसिस्ट करूँगा आपको एक तरीके से कि आप अपने हर एक मेन्यू में ऐड ऑन ऐड करिए। मैं आपको लेकर चलता हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन पे, क्योंकि जो लैपटॉप का जो फ़ोन है आपका, यहाँ से आपका एड ऑन ऐड नहीं हो सकता है। तो आपको उसके लिए डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे मतलब वेब पे बेसिकली ओपन करना पड़ेगा जोमेटो का जो है मेन्यू एडिटर, और वहाँ से आप अपने उसको ऐड कर सकते हैं एड ऑन को। मैं दिखाता हूँ कैसे। गूगल जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पे अगेन आप जोमेटो मर्चेंट लॉगिन, आप जोमेटो मर्चेंट सर्च करने के बाद यहाँ पे रेस्टोरेंट पार्टनर जोमेटो है, इसको हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे। मैंने अभी जोमेटो अपना लॉगिन कर रखा है ऑलरेडी। आप यहाँ से आ जाएंगे मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे आपको पूरा जोमेटो का पूरा मेन्यू ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप 3 हेडिंग्स देख रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड आइटम, एड ऑन्स, इमेज गैलरी। आपको आना है एड ऑन्स में। ठीक है, एड ऑन्स में आने के बाद अब यहाँ पे आपको क्रिएट एड ऑन ग्रुप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एड ऑन ग्रुप में कहाँ से आपको, या तो आप एक नया एड ऑन डालना चाहते हैं, सपोज करिए कोई भी एक एक्स्ट्रा एड ऑन जो कि मेन्यू में नहीं है,
जैसे आपके टॉपिंग्स हो गए या फिर आपके डिप्स हो गए या फिर आपको कोई भी ऐसा आइटम डालना है जो कि ऑलरेडी मेन्यू में है। तो यहाँ पे है सेलेक्ट फ्रॉम द मेन्यू, आपने इस पर क्लिक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एड ऑन ग्रुप का नेम देंगे कुछ भी, XYZ, राइस एंड राइस एंड ब्रेड्स मैंने कर दिया। अब इसको मैंने ऐड ऑन कर लिया। इसमें अब यहाँ पे ऑप्शन ये आ रहा है कि कितने, मतलब मिनिमम कितना कस्टमर उसमें ऐड ऑन कर सकता है और मैक्सिमम कितना ऐड ऑन कर सकता है। तो मैंने मिनिमम रखता हूँ 0, मतलब अगर नहीं भी ऐड ऑन करेगा तो भी कोई इशू नहीं है, और ऐड ऑन मैक्सिमम वो 5 कर सकता है। या फिर मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ, मैं इसको 15, जितना मैक्सिमम रखिए उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। सेलेक्ट द आइटम दैट यू वांट टू ऐड इन राइस एंड ब्रेड्स। ठीक है, अब इसमें कौन से आइटम्स आपको रखने हैं, पिक करिए आइटम को। ब्रेड्स में आ जाइए, ब्रेड्स मैंने कर दिया तीनों, और राइस आई थिंक मेरे में अवेलेबल नहीं है अभी। कॉम्बोज हो गया, ब्रेड्स हो गया, कॉम्बो मील्स हो गया, इसमें मेन कोर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं वो एक बार चेक कर लेता हूँ। आइटम्स ये सारे हो गए और कॉम्बोज हो गए। ठीक है, राइस जो है ये नहीं आ रहा है। ठीक है, राइस नहीं आ रहा है मेरे पे, तो मैं अभी के लिए सिर्फ ब्रेड्स आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, सिर्फ मैंने ब्रेड्स कर लिया, सिंपल है। उसके बाद लिख रहा है मैप द राइस एंड ब्रेड टू दिस, मैंने मैप करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब किस किस आइटम पे मैप होना चाहिए, किस किस आइटम में। ठीक है, मैंने मेन कोर्स पूरा पूरा ओपन कर लिया। मैंने ये पूरे, मतलब जो आपका मेन कोर्स में चिकन है ये सब कुछ है, यहाँ पे मैंने मैप कर दिया। ठीक है, ब्रेड्स में मैप करने की जरूरत नहीं है और राइस में मेन मैप करने की जरूरत नहीं है, मैंने कंफर्म कर दिया। ठीक है, अब इन सारे आइटम्स के साथ में मेरा वो जो एड ऑन्स है वो दिखेगा। मैंने क्या कर दिया, सेव चेंजेस कर दिया और येस कंफर्म कर दिया। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, मेरा पूरा मेन्यू जो हो गया वो ओवरऑल ओके हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना मेन कोर्स ओपन कर लिया। मेन कोर्स में जैसे मैंने सारे मेन कोर्स साथ में ऐड किया था एड ऑन्स। ठीक है, अगेन हम कस्टमाइजेशन ऑप्शन पे आ जाएंगे। कस्टमाइजेशन ऑप्शन पे आप देख रहे हैं वेरिएंट्स है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एड ऑन्स है। एड ऑन्स में आप देखिए क्वार्टर के जो मेरा पीसेज है उसके साथ में ब्रेड्स, राइस और रोटीज़ में, ब्रेड्स एंड राइस में रोटीज़ और बटर रोटी, तवा रोटी कुछ भी जा सकती है। ठीक है, तो सेम तरीके से आपका एक एड ऑन प्रॉपर्टीज बन गई। तो आपको ये चीज़ भी अपने मेन्यू के अंदर जरूरी है करना। अब हम बात कर लेते हैं मेन्यू सीक्वेंसिंग की। मेन्यू सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ आइटम इन सच अ वे दैट द कस्टमर फील इजी टू फाइंड एंड ऑर्डर फ्रॉम योर रेस्टोरेंट। सिंपल है, कस्टमर को ईज होना चाहिए जब भी वो कस्टमर ऑर्डर करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेन्यू सीक्वेंसिंग बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इसके लिए हम आ जाएंगे अपने जोमेटो के अगेन कस्टमर एप्लीकेशन पे। जोमेटो कस्टमर एप्लीकेशन पे आने से पहले मैं आपको मेन्यू की सीक्वेंसिंग बता देता हूँ होता कैसे है। पहले जो आपका दिखना चाहिए पहले नंबर पे ऊपर, वो होना चाहिए कॉम्बोस। मतलब ये मैंने एक तरीके से आप कह सकते हो ये कॉमन मेथड निकाल रखा है। ये कॉमन है, आप चाहो तो अपने रेस्टोरेंट के लिए कुछ भी अलग कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। ये मेरा मेथड है, मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ रखना। या फिर आइडियल आप कह सकते हो कि एक तरीके से स्विगी जोमेटो में जितने भी मैक्सिमम अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं उन सबको मैंने देखा है तो वो ऐसे ही रखते हैं, सेम तरीके से होना चाहिए। जो रिकमेंडेड सेक्शन है वो तो आपका ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, बट उसके बाद की सीक्वेंसिंग आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कैसे रखते हो। कॉम्बोज है, मील्स है, थालीज है, स्नैक्स है, मेन कोर्स है, डेजर्ट्स हैं, बेवरेजेस है। कोई भी हम रेस्टोरेंट एक उठा लेते हैं, जैसे मान लो मैंने उठा लिया कोई एक अच्छा रेस्टोरेंट जिसकी रेटिंग अच्छी हो। रेटिंग 4.4 प्लस कर देता हूँ मैं। प्रॉपर मतलब सारे डिशेस, जैसे तंदूर बॉक्स है, तंदूर बॉक्स है एक रेस्टोरेंट। मैं इसका अब यहाँ पे जो मेन्यू सीक्वेंसिंग की बात कर रहा था ना, मैं यहाँ पे आप देखो ब्राउज मेन्यू लिखा हुआ ना, ब्राउज मेन्यू, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऐसे। ठीक है, सेम तरीका रिकमेंडेड सेक्शन आपका ऊपर आ जाएगा। कॉम्बोज आप देखो, सुपर सेवर कबाब्स एंड कॉम्बोज आ गया, कॉम्बोज आ गया। ये जो आपके जितने भी कॉम्बोज हैं इन्होंने अपना मतलब मिनिमम ऊपर मैक्सिमम ऊपर रख रखा है। ठीक है, कबाब्स है उसके बाद, तो इनको जो सेपरेट कबाब है इसमें भी देखो मटन चेलो कबाब, ठीक है, ऐसे करके इन्होंने रखा है। उसके बाद आपका स्नैक्स आइटम्स अगर आता है तो मेन कोर्स और कॉम्बोज, बेसिकली थालीज, कॉम्बोज, मील्स, ये तीनों ऊपर रखने का मतलब क्या है,
पहली चीज़ तो ये है कि कभी भी कॉम्बोज जो होंगे ना वो एक हाई वैल्यू ऑर्डर होगा। 399, 799, 569, 699, मतलब एक बड़ा ऑर्डर होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो कस्टमर की नीड होगी ना, जैसे मान लो उसको 3-4 चीज़ें लेनी है, कबाब्स लेने हैं और राइस लेनी है, तो उसको बार बार अलग नहीं जाना पड़ेगा। मैंने शायद ऊपर एक कॉम्बो बना रखा होगा राइस कॉम्बो में, जिसको मैं कबाब्स और राइस दोनों साथ में दे रहा हूँ, जाफरानी विद शाही पनीर में दे रहा हूँ साथ में उसको, ठीक है। तो उसको पहले ही ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको बार बार नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसके लिए थोड़ा सा ईज हो जाएगा। सेकंड क्या आता है, स्नैक्स, रैप्स हो गया, देखो आप रैप्स अगेन स्नैक्स में आ जाएगा उसका। फिर आता है आपका मेन कोर्स, करीज, अगेन अगर उसको सेपरेट सेपरेट चीज़ें लेनी है तो वहाँ पे जाके करीज वरीज ले सकता है। फिर उसका इसमें डेजर्ट्स नहीं है, बट डेजर्ट्स और बेवरेजेस अगर आपके पास है तो। मैंडेट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये सिक्वेंसिंग करने का तरीका है अपने मेन्यू को, ठीक है। तो सेम तरीके से आप भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। सेम आप देखो, रंग दे बसंती ढाबा प्रॉपर एक तरीके से आप बोल सकते हो इंडियन कॉन्टिनेंटल बेचने वाला रेस्टोरेंट है, मैं इसी को ढूंढ रहा था। रिकमेंडेड सेक्शन ऊपर हो गया। थालीज, मील्स, मेन कोर्स, आप देखो मेन कोर्स इन्होंने बी ऊपर डाल रखा है, ठीक है, क्योंकि इनके में कॉम्बोज हैं नीचे हैं, इसको ये थोड़ी सी गलत सिक्वेंसिंग है, इनको ऊपर करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या रखा है, स्नैक्स, स्नैक्स है आइटम इसमें, स्टार्टर्स है, आप देख सकते हो स्टार्टर्स है, स्टार्टर्स वैसे स्नैक्स, आप कुछ भी स्टार्टर वैसे स्नैक्स, मतलब स्टार्टेड सॉरी स्टार्टर हाइफन स्नैक्स, दोनों में से कोई भी जो आपके पास हो अवेलेबल। उसके बाद मेन कोर्स, ब्रेड्स हो गया, राइस हो गया, दाल्स हो गया, सब कुछ, डेजर्ट्स आ गया, और वापस से साइड्स आ गया, बेवरेजेस अगर उनके पास है तो वो लेते आएंगे इसमें। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सिक्वेंसिंग आपके मेन्यू की प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छा लगता है, कस्टमर के लिए ईज होता है दोनों चीजें करना, ठीक है। अब अगेन सिक्वेंसिंग करेंगे कैसे, सेम जोमेटो के हम एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, यानी वापस से डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आपका मेन्यू ओपन हो गया, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे कि मेरा कॉम्बोज, मैं सबको पहले यहाँ से इसको मैं एक्सपैंड नहीं करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे कॉम्बो मील्स एक सेक्शन बना हुआ है, राइस है, ठीक है, कॉम्बोज, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मेरी मेन्यू लिस्टिंग इस तरीके से दिखती है, ठीक है, जिसमें मैंने पहले कॉम्बोज दिखा रखा है, फिर राइस दिखा रखा है, फिर मेन कोर्स दिखा रखा है, फिर ब्रेस्ट दिखा रखा है। तो मुझे अगर करना है तो मैं इसको सिक्वेंसिंग कैसे करूँगा, मेरी मेरी जो मेन्यू की लिस्टिंग है वो इस तरीके से, कॉम्बोज, राइस, मेन कोर्स, ब्रेड्स। अब मैं यहाँ पे जो आप देख रहे हो डॉट, थोड़ा सा इसको ध्यान से आप देख लो, यहाँ पे जो डॉट देख रहे हो उसको मैं ऐसे अगर होल्ड करूंगा ना तो ये ऑटोमेटिक ऐसे बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। अब इसको मैं जैसे जिस पोजीशन पे रखना चाहूंगा उस पोजीशन पे चाहूँ तो रख सकता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं रखूंगा कॉम्बोज, क्योंकि मेरे पास राइस एंड ब्रेड्स मतलब स्टार्टर्स मेरे पास नहीं है, पहले राइस और ब्रेड्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं रखूँगा कॉम्बोज अपने, मैंने रख लिया, उसके बाद मैंने मेन कोर्स रखना है, ठीक है, मैंने मेन कोर्स रख लिया। उसके बाद मुझे रखना है ब्रेड्स, और उसके बाद मुझे रखना है राइस, ठीक है। अब ये सिक्वेंसिंग ऑटोमेटिकली जो है मेरे मेन्यू में दिखने स्टार्ट हो जाएगी, कॉम्बोज, मेन कोर्स, ब्रेड्स एंड राइस की। इसके बाद अगर सेव चेंजेस करना है तो आप सेव चेंजेस यहाँ से कर दो, यस कन्फर्म, ऑटोमेटिक जो आपके मेन्यू जो है अपलोड हो जाएगी। अब जब भी मेरा मेन्यू ओपन होगा ना वो इसी तरीके से ओपन होगा, इसी सिक्वेंसिंग में, कॉम्बोज, मेन कोर्स, ब्रेड्स, राइस, कॉम्बोज, मेन कोर्स, ब्रेड्स, राइस, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग विद आयोरम, और होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबक खैर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।